हेलो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं आपका दोस्त बागड़ुआ सर, मैथमेटिक्स लेक्चरर। आज हम बात करेंगे आपके साथ भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जो अभी ही 2022 में जारी किया गया है, लेकिन ये सूचकांक 2021 का है। 2021 की रिपोर्ट जो 2022 में जारी की गई है, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण इफेक्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी मेरे तमाम भाई बंधु बहनें जो आर्मी की तैयारी कर रही है या फिर सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्ज़ाम दे रही है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल का जो निशान है वो भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको सूचना मिले। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, टॉपिक है हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई रिपोर्ट 2021। कई बार सीपीआई सीधा पूछा जाता है कि सीपीआई रिपोर्ट 2021, तो इसी कोई हिंदी का वर्जन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब जारीकर्ता संस्था कौन सी है वो भी देखते हैं कि इसको जारी किसने किया है। तो जारीकर्ता जो संस्था है उसका नाम है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक एजेंसी है जिसके द्वारा ये सीपीआई रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और बर्लिन के अंदर हुई थी। अब ये जो भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया है, इसमें दोस्तों स्कोरिंग दी जाती है। एक तो आपको देखने को मिलेगा नंबरिंग और एक देखने को मिलेगी स्कोरिंग। स्कोरिंग जो होता है यहाँ 0 से 100 तक के स्तर का पैटर्न का उपयोग किया जाता है। 0 से लेकर 100 तक के बीच में ये तो है स्कोरिंग। और जो नंबरिंग है वो इसमें टोटल 180 देश शामिल हैं। 180 देश के आधार पर नंबरिंग दी जाएगी। नंबरिंग अलग है, स्कोरिंग अलग है। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो नंबरिंग के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर स्कोरिंग के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 0 से 100 के बीच में स्कोरिंग है। जिसको स्कोर 0 मिलेगा, 0 का मतलब होता है सबसे ज्यादा भ्रष्ट, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जहां होता है उसका स्कोर 0 होता है। और 100 जिसको स्कोर मिलता है उसका मतलब होता है सबसे कम भ्रष्ट। और 100 तो किसी को स्कोर 2021 की रिपोर्ट जो 2022 में पेश की गई है, 100 स्कोर किसी को भी नहीं मिला। हाईएस्ट स्कोर जो है वो कितना है, 88 है। तो अब देखते हैं कि वो स्कोर किसको मिला है। तो देखिए दोस्तों, यहां मैंने आपको बताया 0 का अर्थ अधिक भ्रष्टाचार और 100 का अर्थ सबसे कम भ्रष्टाचार। अब हम देखते हैं दोस्तों शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कि सबसे ज्यादा प्रदर्शन किसने किया है। टॉप 10 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन है। तो डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये तीनों को एक नंबरिंग मिली है। तीनों ही शीर्ष पर है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। और स्कोर इनका कितना है, 88%। 88 इनका स्कोर है तीनों का। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड शीर्ष पर है, लेकिन स्कोरिंग कितनी है, 88 की है। यही बात करें दोस्तों नॉर्वे की, सिंगापुर की, स्वीडन की, ये नंबरिंग के आधार पर अगर बात करें तो 2 नंबर पर रहे हैं ये। और इनका भी स्कोर कितना है, 85 है। तो इनका स्कोर 85 रहा है, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन का। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर को भी पता होता है, क्योंकि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता सब पढ़ के जाते हैं, तो वो क्या करता है, सेकंड वाले पूछ लेता है। तो नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन जो है इनको स्कोर कितना मिला, 85। खराब प्रदर्शनकर्ता में सबसे नीचे का जो स्कोर मिला है वो मिला है दक्षिण सूडान को। स्कोर इसका 11 है और नंबरिंग इसकी 180 है।
अगर दक्षिण सूडान की बात करें तो नंबरिंग कितनी है इसकी, 180वीं है, और जो 180 देश इसमें शामिल थे, और दक्षिण सूडान का स्कोर जो है वो 11 है। सीरिया का स्कोर 13 है और सोमालिया का स्कोर भी 13 ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं गाइज हम। तो दोस्तों, जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि, देशद्रोही, अभद्र भाषा या न्यायालय की अवमानना के आरोप में वह विदेशी फंडिंग संबंधी नियमों के माध्यम से निशाना बनाया जाता है। उसकी आवाज को क्या किया जाता है, चुप करा दिया जाता है, जिससे यह भ्रष्टाचार जो सूचकांक है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो भारत की स्थिति भी कुल मिला के ठीक है, अच्छी स्थिति में नहीं कह सकते। तो दोस्तों, क्या कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ मुद्दे उठा रही है जिनकी वजह से इस भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है? जी हाँ, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां या कमजोर संस्थान वाले देशों को भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के सिद्धांत पर वर्ष 2012 के जकार्ता स्टेटमेंट, कोलंबो केमिस्ट्री और क्षेत्रीय प्रतिबद्धता जैसी किटीनिया विजन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा आवश्यक अन्य सभी कदमों के साथ। तो ये भी कुछ एजेंसियां हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसे संघ है, यहाँ पर कुछ जैसे टीनिया विजन चलाया गया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन चलाए गए हैं। तो इनकी वजह से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। सभी नागरिकों का यही प्रयास होता है कि हम इन संस्थाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि भ्रष्टाचार जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है उस पर किसी प्रकार काबू पा सकें। अब दोस्तों, मैंने आप 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब दूंगा। भ्रष्टाचार विरोधी बोध सूचकांक 2021, पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार विरोधी बोध सूचकांक 2021 में भारत के किस पड़ोसी देश का स्कोर भारत से सुंदरतम रूप में था? क्या वो श्रीलंका है या नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश? 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपने रिपोर्ट अच्छी तरह से पढ़ी है तो आंसर देने में आपको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखने है। दूसरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रिपोर्ट 2021 डेनमार्क, न्यूजीलैंड 85 स्कोर के साथ शीर्ष पर थे। क्या यह स्टेटमेंट सही है? आपको बताना है। भारत की स्थिति 2019 की तुलना में अच्छी लेकिन 2020 की तुलना में खराब है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार क्या भारत की स्थिति 2019 की तुलना में अच्छी थी, क्या 2020 की तुलना में खराब है? इसको आपको बताना है कि सही है या गलत है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश क्या सीरिया है इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 की? तो ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को आपको पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। उसके आधार पर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो गाइज, ये हमारे एक छोटा सा टॉपिक था, भ्रष्टाचार सूचकांक सीपीआई 2021 रिपोर्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंटों का कई बार कमेंट आता है, टाइम की कमी की वजह से मैं पूरे कमेंट तो नहीं पढ़ सकता और रिप्लाई भी कुछ का ही मिलता है, सभी का रिप्लाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है टाइमिंग की थोड़ी शॉर्ट चल रहा है। फिर भी कई दोस्तों का, ये एक दोस्त का कमेंट आया था, सर ये जो वीडियो है वो उसमें किस तरह से देख के कुछ हमें बताए। तो ये वीडियो जो है वो आपको 360 की क्वालिटी में देखना है, तभी आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। और दूसरी बात ये है, कई दोस्त ऐसे भी कहते हैं सर लाइव क्लास लगाओ, लाइव क्लास लगाओ, लाइव क्लास लगाओ। तो दोस्तों जल्दी ही इसी चैनल पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, लेकिन आपको सबको पता होगा कि YouTube का कुछ ना कुछ ये एक जिस तरह से भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएं बनी होती है उस तरह से ये भी एक नियम कानून के तहत काम करती है। इसका भी एक
पूरा फिक्स एक नियम है, उस नियम के लिए हमें क्या करने होते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं। इसके जितने भी सब्सक्राइबर है वो जब भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें लाइव का ऑप्शन मिलेगा, और जब भी जिस दिन लाइव का ऑप्शन मिल गया उसी दिन आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। तो आपसे यही है कि आप भी सहयोग करें, मैं भी सहयोग कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी हमें लाइव का ऑप्शन मिले और हम आमने सामने लाइव होकर बातें भी करें और एक अच्छी स्टडी मटेरियल पढ़ें, ताकि आने वाली वैकेंसियों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।